अरब की कुछ कंट्रीज़ ने कतर का बाइकआउट किया था, जबकि कतर के लोग भी राब्ता आलम इस्लामी में मेंबर हैं और राब्ता आलम इस्लामी के जो मकासद है उसके तहत उसे ये काम करना चाहिए था कि वो इनके दरमियान पुल का काम करे। उसके बावजूद ये तंजीम उस बड़े बहरान पर खामोश रही। लोगों को उस वक्त भी इस पर एक इश्काल हुआ। बहुत ही यानी अदब के साथ कोई राय रखते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं आती है, तो ऐसे किसी भी मौके पर राब्ता आलम इस्लामी को नहीं देखा गया कि वो अपने मेंबरान या अपने मुल्क के ही उलमा किराम के लिए कुछ फिक्र करे या उनके हक और हुकूक की कोई बात करे। तो मजमूई तौर से उनकी कोई अच्छी छवि नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी राब्ता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा गुज़श्ता रोज़ यानी 10 जुलाई को भारत के 6 रोज़ा दौरे पर वो आए हैं। आज उनकी मुलाकात कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से हुई और मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी राब्ता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा और राब्ता आलम इस्लामी के सिलसिले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब मौलाना नूरुद्दीन नदवी अज़हरी साहब। इस्लामिक स्कॉलर हैं, जानकार हैं, बहुत बड़े इदारे के उस्ताज़ हदीस हैं। मौलाना फ़िक्र नज़र पर मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, फ़िक्र नज़र की तमाम टीम का शुक्रिया। मौलाना पहला सवाल आपसे ये है कि ये राब्ता आलम इस्लामी है क्या, और मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा इनका मुख्तसर तारुफ़ करा दीजिए और ख़ास तौर पर ये जो इदारा है इसकी शबी आलम इस्लाम में क्या है, इस पर भी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राब्ता आलम इस्लामी एक तंज़ीम है, अवामी तंज़ीम है। ये मई 1962 में क़ायम हुई है। मक्का मुकर्रमा में इसका हेड ऑफ़िस है। दुनिया के और भी मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके ऑफिसेज़ हैं और तकरीबन 22 ममालिक के उलमा किराम जो चोटी के उलमा किराम हैं वो इनके मेंबरान होते हैं। हिंदुस्तान से भी मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात राब्ता के मेंबरान थे। इस वक्त मौलाना मोहम्मद अरशद मदनी साहब राब्ता के तासीसी मेंबर में से एक हैं। मुझे लगता है कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी राब्ता के मेंबर हैं। राब्ता की जैसा कि मैंने बताया कि हेड ऑफ़िस मक्का मुकर्रमा में है। ये तंज़ीम अगर इसके प्रोफाइल को देखा जाए जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दर्ज है उसके मुताबिक ये एक ख़ालिस इस्लामी तंज़ीम है। इसके क़याम के मकासद में ये बातें थी कि ये इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए काम करेगी। ये तंज़ीम इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाले शुकूक व शुबहात और एतराज़ात का जवाब देगी। दुनिया के अंदर अमन व सलामती का पैगाम आम करेगी। कहीं पर अगर चंद कम्युनिटी के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात है, कुछ रस्साकशी है, तो उनके दरमियान ये अमन व भाईचारगी और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करने के लिए ये तंज़ीम कोशिश करेगी। इसी तरह इस तंज़ीम का काम ये भी रहा है कि किसी आफत ज़दा और आफत ज़दा इलाक़े में जो मुतासिरीन होते हैं उनकी मदद भी करती है। आपने दूसरा सवाल ये किया कि इसकी शबी क्या है। इसकी शबी जो मैंने अभी जैसे बताया ये एक ऑफिशियल उसका तारुफ़ है मुख्तसरन, लेकिन मुबस्सिरीन और जो आलम अरब के दानिश्वर हज़रात हैं उनकी एक राय ये है कि ये तंज़ीम है तो एक अवामी या उमूमी और गैर सरकारी तंज़ीम, लेकिन दरअसल ये सऊदी अरब की जो हुकूमत है ये उसी का एक विंग है, गरचे उसे आप प्राइवेट विंग कह सकते हैं, और उनके ताबे रहकर ही ये काम करती है। आलम अरब में इसकी शबी बहुत अच्छी नहीं है। ख़ास तौर से हाल के अखीर के जो चंद साल गुज़रे हैं उन सालों के अंदर कुछ जो बहरान आलम अरब में पैदा हुए, उस वक्त इस तंज़ीम को जो मतलूबा किरदार अदा करना था वो नहीं अदा किया। तो ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इसकी कोई बहुत अच्छी शबी नहीं है, या लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जोश या जज्बा उनके लोगों के अंदर इसके बारे में नहीं पाया जाता है। एक मुख्तसर सी बात मैं ज़िक्र करता हूँ। 2017 में अरब की कुछ कंट्रीज़ ने कतर का बाइकआउट किया था, जबकि कतर के लोग भी राब्ता आलम इस्लामी में मेंबर हैं और राब्ता आलम इस्लामी के जो मकासद है उसके तहत उसे ये काम करना चाहिए था कि वो इनके दरमियान पुल का काम करे और जो दोनों के दरमियान शिकायत है उनको दूर करे और एक अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करे, इसलिए कि दोनों एक नस्ल के, एक मज़हब के और दोनों मुल्कों के दरमियान
ज़िवाजी और शादी ब्याह के रिश्ते यानी कसरत से हैं, उसके बावजूद ये तंज़ीम उस बड़े बहरान पर खामोश रही, तो लोगों को उस वक्त भी इस पर एक इश्काल हुआ। इसके साथ साथ सऊदी अरब के अंदर पूरी दुनिया के उलमा और दानिशवरान इस बात को नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जो आज़ाद उलमा किराम हैं, जो एक अपनी फ्री स्पीच के जो मसला है इंसानी हुकूक़ का, जब वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, कोई बहुत ही यानी अदब के साथ कोई राय रखते हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं आती है, तो उस पर बहुत ही शदीद क्रैकडाउन होता है। तो ऐसे किसी भी मौके पर राब्ता आलम इस्लामी को नहीं देखा गया कि वो अपने मिंबरान या अपने मुल्क के ही उलमा किराम के लिए कुछ फ़िक्र करे या उनके हक़ और हुकूक़ की कोई बात करे। तो मजमूई तौर से उनकी कोई अच्छी छवि नहीं है। मौलाना, राब्ता आलम इस्लामी नाम से तो ऐसा महसूस होता है कि इस इदारे का रोल जो है वो इस्लाम के दिफा में या इस्लाम के फ़रोग़ में बहुत सरगर्म रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? और बिलखुसूस जब खुतबा हज के मौके पर इनको मदऊ किया गया और ख़ुतबा हज के लिए इनको दावत दी गई और इन्होंने ख़ुतबा हज पेश किया था गुज़श्ता बरस गालिबन, तो ममालिक ने तो बायकॉट किया और कई यानी एक आध मुल्क ने तो ये फतवा तक जारी कर दिया कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी। इस पर आपकी क्या राय है? इस सिलसिले में आपका क्या मुताला है? जी, राब्ता आलम इस्लामी अपने बयान और अपने लिखे हुए अगराज़ व मक़ासिद के मुताबिक एक इस्लामी ही तंजीम है, और नाम से भी वाज़ेह है कि वो मुस्लिम ममालिक के दरमियान और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दरमियान एक राबता और एक ताल्लुक़ कायम करने के लिए वो तंजीम काम करती है। लेकिन जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि कहीं ना कहीं वो एक सरकार के ताबे है, और सरकार उससे जब जिस तरह का उनका अपने मफाद के मुताबिक होता है वो काम लेते हैं। मसलन जब सऊदी अरब अफ़गानिस्तान में रूस से बरसरे पैकार था और ये सब एक जमात में शामिल थे और अफ़गान जिहाद में लोग थे, तो उस वक्त ये तंजीम या अरब के और भी उलमा, ख़ासतौर से सऊदी अरब के उलमा, वो इस्लाम और इस्लामी कॉज की बहुत बात करते थे। लेकिन अब जब हुकूमत का क़िबला बदला तो अब जो टास्क मिला लोगों को, तो अब बातें होती हैं मुअतदिल इस्लाम, इस्लाम का एतदाली चेहरा और तशद्दुद इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अब इस तरह का नैरेटिव चलाया जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा साहब को पिछले साल हज का खुतबा देने के लिए जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से उनको मदऊ किया गया, उनके नाम पर मुवाफ़क़त हुई। तो आलम अरब में एक बड़ी बेचैनी का इजहार किया गया और ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड चलाया कि अनज़िलुल ईसा मिनल मिंबर, और हज़ारों ट्वीट्स इस पर हुए और उनके जो कारनामे थे, फ़लस्तीन पर जो उनके बयानात हैं और इसराइल का दौरा, तो इस तरह की चीज़ों को अरब के उलमा ने या अरब के एक्टिविस्ट ने ट्विटर पे बहुत नशर किया। यानी लोगों ने इसको पसंद नहीं किया कि ये आदमी जो इनके जो काम है, इनका जो फील्ड है, या अब तक इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उस एतबार से ये उस पाक मिंबर और उस पाक खुतबे के लिए ये मौजू नहीं है। इसलिए लोगों ने यानी एहतजाज किया था, लेकिन वो एहतजाज वो सोशल मीडिया पर था। मुझे नहीं मालूम है कि कहीं पर कोई मुजाहरा हुआ था। हाँ, बाज़ मुफ्तियों ने ये फतवा दिया था कि हाजियों को चाहिए कि वो अपने अपने खेमों में नमाज अदा कर लें। कुछ ऐसे लोगों ने भी ये बात की थी। एक सवाल मौलाना ये है कि अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो ख़बर रसा इदारों की जानिब से जो हम लोगों को रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक ये है कि अभी भारतीय हुकूमत ने मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को यानी इत्तेदाल और बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद के नाम पर मदऊ किया है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? यानी भारत की हुकूमत की जानिब से उनको इस नाम पर मदऊ किया जाना, इसको आप किस तरह देखते हैं और मुसलमानों के लिए इसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं आप? जी, मुख्तलिफ़ मुल्कों के मसाइल थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, गरचे उनके दरमियान इश्तराक भी होता है। तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं उस पस मंज़र में ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, और जाहिर है कि कोई भी सुनने वाला इसे बुरा नहीं कहेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक वो हमारी सरकार, भारत सरकार के दावत पर आए हैं और पूरे वफ्द के साथ आए हैं, और वो इन्हीं चीज़ों पर बातचीत भी होगी। तो ज़ाहिरन भाईचारा और अमन और मोहब्बत, तो इसका तो कोई भी शख्स जो है इसका इनकार नहीं करेगा या इसकी मुखालफत नहीं करेगा। तो हम भी इसका इस्तकबाल करते हैं। जो भी शख्स कोई अमन, मोहब्बत और भाईचारगी की बात करेगा तो हम उनके साथ हैं, और इस्लाम ऐसी चीज़ों को पसंद करता है। शर्त यह है कि इस नैरेटिव में ये नैरेटिव पोशीदा ना हो कि कहीं पर
मुसलमानों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए किसी इशू के लेकर के और सरकार को जस्टिफिकेशन दिया जाए, इस बात का ख़तरा बाज़ लोग महसूस करते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया से पता चल रहा है। तो ये अपनी जगह बजा है, क्योंकि जो लोग उनके पास से, उनके माजी से वाकिफ़ हैं, तो ऐसे ख़दशात का इजहार भी अपनी जगह बजा है। और हमारे मुल्क में आज़ादी इजहार राय है, तो कोई हर्ज नहीं है, लोग अपनी अपनी राय का इजहार अपने मुताबिक कर रहे हैं। मौलाना, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के साथ आज जो है इस्लामिक कल्चरल सेंटर और उसके ज़ेर एहतमाम खुसरू फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तक़रीबात हुई। उसमें अजीत डोभाल जो कौमी सलामती के मुशीर हैं ऐसे, उन्होंने दावा किया और कहा कि भारत में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी है, अमन है, भाईचारा है। क्या आपको नहीं लगता कि मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को बैठा करके ये तमाम बातें कहना कहीं ना कहीं तायीद हासिल करना और मुसलमानों को मुतमईन करने जैसा है, जबकि ज़मीनी हकीकत से इसका कितना और क्या ताल्लुक़ है, इस पर आप मुख्तसर रोशनी डालिए कि भारत में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की क्या सूरत हाल है और मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को बैठा के इस तरह की बातें करना और तायीद हासिल करना ये कैसा है? जी, अजीत डोभाल साहब एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं और भारत सरकार में बहुत ही हसास और बहुत ही अहम ओहदे को संभालते हैं वो। उनका ये बयान देना कि भारत में बहुत अच्छी भाईचारगी है, अमन है, मोहब्बत है, ये अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि वो इसके ज़रिए से वो आलम अरब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ मुसलमान बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशहाल हैं, बहुत ही मुतमईन हैं, सरकार के साथ उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं है। तो जाहिर है कि वो सरकार है और उनको अपना इस तरह की कोशिश करना भी बजा है, उसे अपना चेहरा अच्छा दिखाना है। लेकिन तज्ज़िया निगारों का भी अपना एक काम है और सहाफ़ियों का भी काम है कि वो हक़ाइक़ को उठाएं, हक़ाइक़ पर नज़र रखें और सवालात उठाएं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात हकीकत से मेल नहीं खाती है। हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी है उसको शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं और मुतअद्दिद ज़ावियों से, मुतअद्दिद नाहियों से लाहिक़ हैं। और हर शहरी जो एक पढ़ा लिखा और एक दानिश्वर किस्म का शहरी है, वो इस बात को महसूस कर रहा है कि मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बचाए रखने के लिए सरकार को जिस तरह के काम करने चाहिए, सरकार को जिस तरह का एक्शन करना चाहिए, वो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो गोदी मीडिया नहीं है, वो इस तरह की चीज़ों को उठा भी रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि उनके बयान में सच्चाई का हिस्सा बहुत कम है। मौलाना, मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा अपने इस दौरे पर वो अक्षरधाम मंदिर जाने वाले हैं। इसके अलावा कई मुख्तलिफ़ इदारों को जाते हुए वो जामे मस्जिद भी जाएंगे, जुमा की नमाज़ गालिबन वहाँ अदा करेंगे प्रोग्राम के मुताबिक। क्या आपको नहीं लगता है मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को भारत आने से कबल ये रिसर्च करना चाहिए कि भारत में मुस्लिम तंजीमें कौन कौन सी हैं और क्या उन मुस्लिम तंजीमों से उनको मुलाकात करना चाहिए, और हुकूमत के बजाय उन मुस्लिम तंजीमों से बराह रास्त मुसलमानों के मौजूदा सूरत हाल को जानना और उनकी ज़िम्मेदारी जिस मनसब पर वो रहे हैं, सऊदी के अंदर वो इंसाफ के भी वज़ीर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनको इस पर रिसर्च करना चाहिए? बहुत ही बजा सवाल है आपका। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा होना चाहिए और आम मुसलमानों को भी यही उम्मीद होती है और होनी भी चाहिए कि एक इस्लामी तंजीम के नाम जो हमारा बिलादुल हरमैन शरीफैन है, लोगों को वहाँ से बहुत तवक्कुआत रहती हैं। बल्कि हमारे आम मुसलमानों का हाल तो ये है कि मक्का और मदीना की वजह से हर वहाँ से आने वाले का एक अलग ही दिल में एहतराम और तक़द्दुस होता है। ये ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे हुए लोग, उनको हालात की ख़बर नहीं होती है या उन्हें सही अहवाल का अंदाज़ा नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा होना चाहिए। उनके पास इतनी बड़ी तंजीम है, इतने मेंबरान और इतने आज़ा हैं। हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है तो हिंदुस्तान में तो ख़ुद उस तंजीम के मुतअद्दिद मेंबरान हैं और यहाँ की तंजीमें वहाँ रजिस्टर्ड है और मुख्तलिफ़ वहाँ के सेमिनार में यहाँ के बाज़ उलमा को बुलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वाकिफ़ नहीं है, वाकिफ़ हैं। ये बिल्कुल आपका बजा सवाल है कि उन्हें तंजीमों से रब्ता करना चाहिए था और उन लोगों से बैठकर बात करनी चाहिए थी कि उनके मुश्तरका मौज़ूआत क्या हैं और वो किन मसाइल से जूझ रहे हैं। आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा हुआ
तो उस मौके पर वहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ के बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने मोदी के अमेरिका जाने पर सवालात उठाए, जो वो ख़ुद बराक ओबामा ने जो है अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई क्या सूरत हाल है। वहाँ की एक खातून सहाफ़ी ने सवाल किया, तो क्या आपको लगता है कि इनको मालूम नहीं होगा कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल में अक़लियतों की क्या हालत है और अक़लियतों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा मुमकिन है कि ना मालूम हो, इम्कान की हद तक इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय मालूम करना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें सब मालूम होगा और मालूम होना ही चाहिए। वो जिस चैनल से आते हैं और जिस बड़े ओहदे की तरफ से वो आते हैं सरकार के दावतनामे पर, और वो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक में वो बाकायदा सऊदी अरब के एक सरकारी वफ़द की हैसियत से वो जा चुके हैं, तो वो कोई एक आम इंसान नहीं है। एक सरकारी डिप्लोमेसी में उनका एक अहम मकाम है, वो उसके साथ वो सफ़र करते हैं, उन्हें ख़बर ज़रूर होगी। वो ये ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपने इस दौरे में अक्षरधाम मंदिर को रखा है और एक जो जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने का भी प्रोग्राम, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से मालूम हो रहा है। हकीकत तो तभी पता चलेगी कि क्या वहाँ पर वो क्या खुतबा देते हैं और मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाते वो क्या पैगाम देते हैं। और हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे असास मौजूद हैं और मॉन्यूमेंट्स इस तरह के मौजूद हैं। हैदराबाद में चार मीनार है, लखनऊ के अंदर बहुत सी तारीख़ी मस्जिदें हैं, ख़ुद अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन इनका प्रोग्राम अक्षरधाम का है, इनका प्रोग्राम जो है इस तरह का है। लेकिन ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि भाई वो जहाँ मुसलमानों से बराह रास्त मिल करके, जब वो राब्ता आलम इस्लाम का मतलब तो ये होना चाहिए कि वो आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इस कदर फ़िक्रमंद हों कि बराह रास्त उनसे जाने के मुस्लिम इशूज़ क्या हैं जिस मुल्क में वो आ रहे हैं। जी, आपने बात थोड़ी आगे बढ़ा दी है जी, तो मैं बता ही देता हूँ आपको कि इससे पहले इनका जो है पोलैंड का दौरा हुआ और जो होलोकॉस्ट की बात की जाती है यूरोप के अंदर कि वहाँ कोई एक जगह है जहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा यहूदियों को जला कर मार दिया गया, तो वहाँ ये पूरा वफ़द का दौरा लेकर के गए थे। तो वहाँ इन्होंने राब्ते के वफ़द के साथ जो है और जो यहूदी थे वहाँ एक नमाज़ पढ़ी। मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये नमाज़ होलोकॉस्ट की याददाश्त में पढ़ी जा रही है। तो मैं जितनी शरीयत को जानता हूँ उसमें तो मुझे आज तक नहीं मालूम है कि कोई ऐसी नमाज़ भी होती है जो किसी हादसे की यादगार में पढ़ी जाती है। तो ऐसा इनसे सरजद हुआ है। मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ जगहों पर अलल ऐलान और ये दर पर्दा ये कहीं न कहीं दियानत इब्राहिमी की कोई ऐसा फ़िक्रा पेश करना चाहते हैं कि जिसमें तीनों दीन एक है या तौहीद बैनल अदियान की इस तरह की बात है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बात वैसे ही लगती है कि वो एक तरफ अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे और दूसरी तरफ जामे मस्जिद दिल्ली भी जाएंगे। कुछ तो इससे वो ये पैगाम ख्यालात का भी बताते हैं। जी, तो ये उसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें हैं कि एक तरफ वो मंदिर भी हो और एक तरफ मस्जिद भी हो। खैर, इसमें दौरे की हद तक कोई बुराई मुझे नहीं महसूस होती है। असल बात ये होगी कि वो क्या बात करते हैं और क्या पैगाम देते हैं और क्या इक़दामात करते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। आखिरी सवाल मौलाना आपसे ले लेते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो भारत आ रहे हैं और जो राब्ता आलम इस्लामी है उसके वाहिद मेंबर मेरी रिसर्च के मुताबिक हज़रत मौलाना अरशद बदनी साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर। तो उनको इस मौके पर उनकी जानिब से क्या इक़दामात होने चाहिए, जबकि मुसलमानों को कई मसाइल में अभी मौजूदा हुकूमत से इख्तलाफ भी है और मौजूदा हुकूमत के तई मुसलमानों का जो एतमाद है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है पिछले चंद बरसों में। इनकी जानिब से क्या इक़दामात होने चाहिए? मौलाना अरशद बदनी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली कल तक मेरी मालूमात के मुताबिक मुझे ताज्जुब इस बात पर हुई कि उनके ज़रिए ये मालूम हुआ कि वफ़द का जो दौरा हो रहा है मोहम्मद अली ईसा का, और वो हिंदुस्तान में वाहिद तासीसी मेंबर है और जमीयत उलमा के सदर हैं, लेकिन ऑफिशियली उनको इत्तला नहीं है और न उनके शेड्यूल में उनसे मुलाकात दर्ज है उनके दौरे के अंदर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप है मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर या मुस्लिम मसाइल को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने आज अखबार में देखा कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ख़ुद उनके नाम उनके सदारत वाली जमीयत की तरफ से उनके इस्तकबाल का ऐलान किया गया है और ख़दशे का भी इजहार किया गया है। किसी और तंजीम ने भी इस्तकबाल किया है? किसी और तंजीम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जिस फाउंडेशन ने उनको जिस फाउंडेशन में ये प्रोग्राम होना है, खुसरू फाउंडेशन, उनका तो उससे पहले वाले अखबार में पूरा एक सफ़े का जो है इस्तकबालिया नामा आया था। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालात के जवाब दिए और मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आपके इस इंटरव्यू के बाद लोगों को उनकी शख्सियत को जानने का मौका मिलेगा और उनके इस सफ़र की और जो उनका दौरा है भारत का, इस सिलसिले की मुख्तसर रुदात भी उनके सामने आएगी। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।